पोस्टमैन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, जूते चप्पल उतार कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप स्टूडेंट हैं या 9th 10th +1 +2 कर रहे हैं बट आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको पता है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं अराउंड 5 और 8 वीक्स के बाद, बट फिर भी कुछ नहीं आता, लॉकडाउन में कुछ नहीं पढ़ा, आपका यही प्रॉब्लम यही है कि भाई कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। आपका गोल बहुत बड़ा है, 70% अबव, 80% अबव, 90% अबव, बट कैसे करें, क्या करें, कैसा जादू करें, क्या डोरेमोन का कोई गैजेट यूज करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपके यही डाउट्स है, तो यही प्रॉब्लम है। मैं दावा करता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर देख लेंगे तो आप अपना गोल जरूर क्रैक करके दिखाएंगे। तो मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट ऑल इन वन। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सेट योर गोल। मतलब अपना एक एम सेट करें, अपना गोल सेट करें। आपको कितने मार्क्स लाने हैं, अबाउ 70, अबाउ 80, अबाउ 90। फिर अपना दूसरा स्टेप चूज करें। जब तक आपको यही क्लियर नहीं होगा भाई आपको कितना क्रैक कितना करना है, कितना फोड़ना कितना है, आपको कितने लाने, कितने मार्क्स, +2 में कितने, बोर्ड्स में कितना, तभी आप मेहनत कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपको यही नहीं क्लियर आपको कितना करना। अगर हम जब बच्चे थे, जब हमें इंट्रोडक्शन बोलते थे, बच्चों अपने इंट्रोडक्शन दो, हम पहले बीच में ये लाइन जरूर करते थे, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर एंड एस्ट्रोनॉट, बट क्यों, ये हमसे क्यों पूछा जाता है भैया तुम्हारा एम क्या है, आपका गोल क्या है। इसलिए कि आपको पता हो भैया आपको करना क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो क्यों करना, व्यर्थ है आपका, ये तो टाइम वेस्ट है। समझ रहे हो। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना कि भाई मैंने इतना ये करना ही करना है, दिस इज माई गोल, दिस इज माई एम, कि मैंने ये 90% अबव लानी है। टॉपर का ये जो एम होता है, यहाँ जो बैक बेंचेस होते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं होता, उनका एम होता है भाई मैंने पास होना है, यहाँ अबव 60, अबव 80 या अबव 70 अबव मार्क्स लेकर ही आने। जब आपका गोल क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। टिप नंबर 2, मेक योर टाइम टेबल एंड चूज योर सब्जेक्ट। मतलब क्या, अगर आप 9th या +1 में, तो आपको पता हो आपके पास 4 या 5 वीक्स रहते हैं, 4 years एग्जाम्स। यही अगर आप 10th या +2 के अपने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं तो आपके पास ज्यादा टाइम है, अराउंड 8 वीक्स। तो इसी अपने टाइम का फायदा उठाओ। मतलब क्या, अपना पहले हफ्ते अपने सब्जेक्ट चूज करो कि कौन कौन से आपके पास पहले तो सब्जेक्ट है। अगर आप 9th 10th में है तो आपके पास इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, पंजाबी और भी कंप्यूटर या आर्ट्स या समथिंग व्हाटएवर, जो आपने कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज किया होगा। यही अगर आप +1 +2 में या साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स के स्टूडेंट है, अकाउंट्स, बिजनेस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपके सब्जेक्ट है। तो वही है आपके, अगर आपके पास कम टाइम है, या मतलब अगर आपके सब्जेक्ट, अगर मैं बोलूं आपके पास 5 और 6 वीक्स रहते हैं, वही आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो वही 6 सब्जेक्ट्स को आप पहले डिवाइड करें। 6 मींस अगर आपका हर एक सब्जेक्ट को 1 वीक देते हैं तो वही आपके पास 6 वीक्स है, तो 6 सब्जेक्ट्स फिनिश। वही अगर आप +1 या +2 के हैं, आपके पास 4 to 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो वही 4 to 5 सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड करें कि इस सब्जेक्ट को मैंने 2 वीक्स देने हैं, इस सब्जेक्ट को मैंने 1 वीक देना है, इस सब्जेक्ट को मैंने 2 वीक्स देने हैं, और फिनिश, सिलेबस खत्म। बस एग्जाम्स आए, हॉलीडेज उनकी जो होंगी प्रेपरेटरी हॉलीडेज, अपने एग्जाम्स दिए और खत्म। फोड़ दिया अपना गोल, क्रैक कर लिया। दैट्स द रूल। सेकंड नंबर रूल नंबर 3, विच सब्जेक्ट मीन, अगर मैं कहूं तो कौन सा सब्जेक्ट हम पहले करें, कौन से टॉपिक्स हम पहले फिनिश करें, कौन सा फर्स्ट वीक अगर हमने चूज किया है, अगर हमने टाइम टेबल बनाया है, तो कौन कौन से फिनिश कर दे भाई, खत्म कर दे कि भाई बस मुक्ति हो, टेंशन खत्म।
खुद सोचना पड़ेगा। कैसे सोचें, कैसे पढ़ाओ तब ना, सभी सब्जेक्ट मुश्किल है। लॉकडाउन खत्म कर दिया, छुट्टियां खत्म कर दी, नेटफ्लिक्स देखा, गाने सुने, मूवीज देखी, सो गए, खाया पिया और बस खत्म। पढ़ लेंगे जब एग्जाम आएंगे, एग्जाम तो ऑनलाइन होने हैं, यही सबकी मेंटालिटी थी। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं, तो खुद पढ़ना शुरू किया। भाई हाँ, पढ़ना टाइम आ गया, इसलिए तो आप वहां उस सब्जेक्ट को शुरू करें जो आपने कुछ ना कुछ उसके बारे में सुना या पढ़ा है। मींस अगर आपने ऑनलाइन भी क्लासेस लगाई हैं तो कुछ तो सुना होगा, 1 वर्ड 2 वर्ड, कुछ वर्ड। कोई भी अगर हम एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ तो सुना होगा। वो सब्जेक्ट चूज करें, पहले उसको फिनिश करो। क्यों? अगर आप पहले उसको खत्म कर दोगे, उसके बारे में कुछ तो नॉलेज है, उसको जल्दी खत्म कर दोगे। अगर मैं बोलूं तो 4-5 दिन में, 6 दिन में खत्म किया। जो सब्जेक्ट नहीं आते, मुश्किल है, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, उसमें ज्योमेट्री, +1 +2 के लिए बात करूं, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, कुछ भी अगर हम टॉपिक्स पकड़ ले, फिजिक्स में ले लूं भाई, मैं कौन से चैप्टर आ जाते हैं, ग्रेविटेशन आ जाती है, फ्रिक्शन आ जाती है, बहुत से चैप्टर्स आ जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के हो जाए, बायोलॉजी के हो जाए, अकाउंट्स, बिजनेस, इतनी मोटी बुक उनकी फिनिश खत्म करने पड़ते। टाइम हमारे पास इतना ही है, लिमिटेड टाइम है, तो उस टॉपिक्स को खत्म कर दो जो आपको पहले से आते हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, उनको वो इजीली खत्म हो जाएंगे। बट कुछ लोगों की ये मेंटालिटी होती है भाई वो करेंगे भाई जो हमें आते ही नहीं बिल्कुल भी, जो सबसे गलत है। क्यों गलत? इसलिए है कि आप अपना ज्यादा टाइम 2 to 3 वीक्स आप उसी पे लगे रहोगे, टाइम सारा खत्म गया, जो आता था, जो आप कर सकते थे वो भी नहीं कुछ किया। समझ रहे हो? जो आपको आता था वो भी नहीं किया, जो आपको नहीं आता था वो तो चलो क्या बात की बात। तो उस सब्जेक्ट को चूज करो जो आपको आता है, उसको खत्म कर दो, फिनिश कर दो, नबेड़ दो काम, उसका खत्म करो। बाद में उन सब्जेक्ट्स को पकड़ो, ज्योमेट्री को पकड़ लो, खत्म कर दो उसको। फिर अगर हमारे पास टाइम ज्यादा है, बच्चा है, पता है, फिर जो हमारी प्रेपरेटरी हॉलीडेज आए, जो एग्जाम्स के बीच में जो होंगी, 2 या 3 छुट्टी होगी। फिजिक्स में तो होती में भी शायद या 1 या 2 छुट्टी होती है, +2 की बात कर रहा हूं, बोर्ड की। तब वो बहुत ज्यादा प्रेशर का टाइम आता है। तो उस प्रेशर से बचने के लिए आप पहले इसी, जो तुम्हारे पास 8 वीक्स हैं, अगर आपके पास 5 वीक्स बचते हैं तो उसको खत्म करो, सो दैट उस समय आप सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करो। टिप नंबर 4, रिवीजन कैसे करें? सिलेबस खत्म, सब फिनिश, अपना माइंड इंक्रीज कर लिया, जितनी नॉलेज लेनी थी ले ली। अब रिवीजन कैसे करें? क्या फिर से हम दोबारा लिखने बैठे, फिर से शुरू कर दे, अपने 0 से शुरू करें? करोगे 0 से, बट अगर आपने पहली बार किया होगा उसको, चैप्टर को, जब आप दूसरी बार करोगे तो उस चैप्टर को आप दुगनी तेजी से कंप्लीट कर दोगे। अगर आपको मैं अगर एग्जांपल दूं तो, अगर आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर पकड़ा, अगर कोई 9th की बात करूं, 10th की या +1 +2 की, आपने वो चैप्टर इन्हीं छुट्टियों में, या मैं बोलूं इन्हीं ब्रेक्स, अपनी जो भी अगर स्कूल चल रहे हैं या आगे आपकी छुट्टियां होंगी, तो उस सब्जेक्ट को हमने देखा भी, मेरे को एक उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मेरे को 1 या 2 आवर्स लग रहे हैं कंप्लीट, अच्छे से, फुल पेशेंस से। तो जब आप रिवीजन करोगे उस चैप्टर को खत्म करने के लिए, मैं बोलूं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 या 50 मिनट्स लगे। अगर आपके पास 12 चैप्टर भी हैं, अगर रिवीजन की बात करूं 12 चैप्टर भी हैं टोटल, साइंस की बात करूं या मैथ्स की बात करूं, उसको 50 मिनट्स लगे या 1 घंटा भी मान लूंगा, ठीक है। 6 चैप्टर एक दिन में कर लो, 6 चैप्टर अगले दिन, खत्म, सिलेबस फिनिश। कोई पूछे भाई हाँ कर रहे चैप्टर कंप्लीट है, सिलेबस किया भाई मैंने पूरा, आज तो मैं फोड़ के रहूंगा, आज तो मैं करके रहूंगा, 90 मार्क्स तो मेरे यूं ही आ जाएंगे, जहां से मर्जी पेपर आ जाए, मेरी तैयारी है पूरी। बस
टिप नंबर 5 एंड द लास्ट टिप, पढ़े कैसे। अपनी टाइम टेबल बना लिया, चूज कर लिया सब्जेक्ट कौन सा पहले फिनिश करना है, रिवीजन का पता चल गया, प्रिपेयर कैसे करना है वो सुनो। लास्ट, जब भी आप अगर किसी चैप्टर को पढ़ने बैठो ना, तो ये सोच के बैठो भाई हाँ मैंने तेरे को आज खत्म करके छोड़ना है, चाहे मेरे को 2 घंटे या 3 घंटे लग जाए, मैंने इस तेरे को खत्म करना ही करना है। लगातार बैठो, अगर मन नहीं कर रहा तो मैं बोलूं तो एक पावर ब्रेक लो 5 मिनट मैक्सिमम, अगर आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। बट अभी अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अराउंड, अगर मैं बोलूं 2 घंटे मैक्सिमम लगते हैं पूरे किसी भी, अगर आपको मैं बोलूं चाहे +2 में हो, +1 में हो, 10th 9th, अपने अपने लेवल की बात करूं तो हर एक को 2 घंटे मैक्सिमम लगता है एक चैप्टर को कंप्लीट करने। तो उसको जब आपने कंप्लीट किया तब आप उसके बाद 10 से 15 मिनट का पावर ब्रेक, गाने सुनो, फ्रेश हो जाओ, पानी पियो, कुछ भी, ताजी हवा लो, घूम लो, सैर कर लो, सोचो कि भैया अगला चैप्टर मैंने कौन सा करना है, इसमें टाइम इन्वेस्ट करो। इंस्टेड ऑफ भाई फिर से लगाया किसी को फोन या मूवी शुरू की, भाई हाँ आज मेरा बस एक चैप्टर हो गया खत्म, ऐसे कुछ नहीं होता। बैठना है तो पढ़ के बैठो, अपना एक शेड्यूल बना लो, भाई हाँ आज के दिन अगर मैंने इस सब्जेक्ट को 6 दिन देने हैं, डिवाइड के लिए अगर 12 चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट के, 6 दिन देने हैं, मींस एक दिन में मैंने 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट तो करके रखो। 3 सब्जेक्ट अगर आप करते हो, आपके पास फिर भी क्या बचे, मगर मैं बोलूं 12 सब्जेक्ट है तो 4 दिन में खत्म, 2 दिन अभी भी बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं अभी। उस 2 दिन में क्या करना है, क्या एंजॉय करना है, करो, बट अलोंग विद उसके साथ आप करो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जो 10th और +2 के बोर्ड के पेपर्स आने हैं ना, आएंगे वो इजी होंगे बट थोड़े से घुमा के होंगे, कान सीधा पकड़ने के बजाय ऐसे उल्टा पकड़ा होगा, या मैं बोल दूं ऐसे पूरा घुमा के ऐसे पकड़ा होगा। आपको आता होगा पेपर बट अटेम्प्ट करना नहीं आता होगा। अटेम्प्ट करना सीखो उस 2 दिन में, कैसे हमने कौन से क्वेश्चन से शुरू करना, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, पहले से तैयार रखो भाई हाँ मैंने पहले 5 मार्क से क्वेश्चन करने या पहले मैंने 1 मार्क से क्वेश्चन से शुरू करना है। और हर अपना एग्जाम से पहले अपना एक एम बना के रखना कि भाई हाँ मैंने 10 मिनट पहले छोड़ना ही पेपर छोड़ना है। वो हम क्यों छोड़ना है वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए यहीं तक। अगर आपको ये 5 के 5 टिप्स अच्छे से समझ लग गए ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता आपको अपना गोल क्रैक करने के लिए, कोई भी, यहां तक कि आप खुद भी अपने आप को नहीं रोक सकोगे। बस पढ़ना, बट रेगुलर है, अच्छे से मजबूत। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है भाई कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पूछना है, कोई क्वेश्चंस में कैसे इसको, या मैं बोलूं अगर आपने +1 +2 में अगर आपने रखी है फिजिकल एजुकेशन भी रखी होगी, नहीं पता न्यूमेरिकल, +2 में तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, अगर आपको बता दो फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट चैप्टर में होते हैं, अगर वो आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते भाई कैसे सॉल्व करने हैं, डू कमेंट डाउन, मैं सिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा भाई हाँ, जैसे मैंने क्रैक किए थे भाई। अब मैंने +2 में जब यही शेड्यूल किया था 1 मंथ, सिर्फ फरवरी का महीना था मेरे, आपके पास तो फिर भी ज्यादा है, उस समय मैंने 1 मंथ में इतना हर एक सब्जेक्ट को पूरा टाइम दिया था, प्रॉपर टाइम दिया। 1 हफ्ते में मैंने खत्म करना था सब्जेक्ट, तभी मैंने 96% मेरे आए थे। अपना गोल क्रैक किया था अबव 90 का। अगर मैं कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते। इस वीडियो का यही मोटिव है भाई, तुम कर सकते हो, चाहे लॉकडाउन में वेस्ट करिए बट अभी भी टाइम है, टाइम कभी गया नहीं है, बट इस टाइम को मत जाने दो, पकड़ के रखो भाई, होल्ड करो कि तेरे को आज इस टाइम को अगर मैंने पकड़ लिया, अगर मैं बोलूं आज 30th डेट है, 30th जनवरी, फरवरी का पूरा महीना पड़ा भी, शुरू कर दो आज से, फोड़ दो, अपना रिजल्ट गोल बना लो कि आज मैंने करना ही करना है इसको,
अच्छे कॉलेज, अगर प्लस टू के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है, स्कॉलरशिप लेनी है तो करना पड़ेगा। जिनका IIT का है तो वो तो मैं बोल दूं अभी से थॉरली मैं बोलूं पढ़ना शुरू कर दो, जो अपने ये 10th के बच्चे हैं। आफ्टर प्लस टू क्या करना है वो हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। क्या क्या टिप्स दूंगा तब का, क्या क्या आपको करना है, क्या अभी से करना है, तो हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक फनी टिप जरूर रहती है, वो अभी हम देखते हैं, मजा आएगा। Funniest tip of the day is how to become an Android developer in 10 seconds. First, you have to open your settings, then scroll down, अपने सिस्टम में क्लिक करें, then आपको यहाँ पे लिखा होगा अबाउट फोन, वहाँ पे क्लिक करें, ये आपकी सेटिंग्स में अबाउट फोन में मिल जाएगा। देन आपको एक बिल्ड नंबर ढूंढना है। बिल्ड नंबर ढूंढने के बाद आपको इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 पिन लगाएं। नाउ यू आर अ डेवलपर। थैंक यू। ऐसे ही और मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।